हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एंड हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पे। सो आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को कर देंगे एकदम समाप्त। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। एंड आई होप कि आपने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 दोनों देखा होगा। नहीं देखा है तो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सबकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे लास्ट टाइम हमें फैसिनेटिंग फैक्ट से पढ़ना था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या है, व्हाई इज टर्मरिक नोन एज गोल्डन स्पाइस। ठीक है, टर्मरिक को हम गोल्डन स्पाइस क्यों कहते हैं? यस, क्यों कहते हैं जल्दी बताओ। क्योंकि ये गोल्डन कलर का होता है मैम, इसीलिए, है ना? नहीं, देखो टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ जिंजर फैमिली। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये जिंजर फैमिली से बिलोंग करता है। एंड विच इज ग्रोन इन इंडिया एंड द अदर कंट्रीज, अ कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड एंड इट इज बीइंग रिसर्च्ड फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड द फूड। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे किसके बारे में बात करें, हल्दी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे किसके बारे में बात करें बेटा, टर्मरिक के बारे में बात करें, हल्दी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका जो कलर है, ठीक है, एक तो खाने में कलर लाने का काम करता है, दूसरा इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी है। आपने सुना होगा कि जब कभी हमको चोट लग जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो मम्मी क्या कहती हैं, रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी के सोना, है ना। पहले के टाइम पे जब इतनी ज़्यादा मेडिसिन नहीं चलती थी, कभी किसी को चोट लग जाती थी, कुछ हो जाता था, छिल जाता था, तो वहाँ पे हल्दी का पेस्ट लगाया जाता था। ठीक है, मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा। आजकल तो हम क्या लगा लेते हैं, फटाफट से अगर कहीं हमको चोट लगी, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बैंडेज वगैरह करा लेते हैं और दवाई वगैरह लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। आधे से ज़्यादा चीज़ें उनकी हल्दी से ही ठीक हो जाती थी। तो हल्दी के बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड देखो इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन टर्मरिक इज कंसिडर्ड टू हैव अ न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट। इनके बहुत 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 सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एंड इट इज कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज। ठीक है, और ये काफ़ी सारे घरों में होम रेमेडीज की तरह इस्तेमाल आज भी किए जाते हैं, जैसे हल्दी वाला दूध पीना। ठीक है, क्या है ये? तो रेमेडी ही है ना, कि हमारी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, बट जब हम रात को हल्दी वाला दूध पी के सोएंगे तो सुबह हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा। ठीक है, नाउ Ashwin created a greeting card to pay gratitude to his teacher on the day of Guru Purnima। ठीक है, तो अश्विन ने क्या सोचा भाई कि मैं अपने टीचर को क्या करूंगा, कुछ कार्ड वार्ड बना के दूंगा, है ना, ग्रैटिट्यूड करूंगा टीचर के लिए। सो कब के टाइम पे? गुरु पूर्णिमा के टाइम पे, और ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए। ठीक है, ही अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ वाइट पेपर एंड ड्राइड इट। तो उसने क्या किया, उसने टर्मरिक पेपर बनाया, एक पेपर पे टर्मरिक लगा दिया, एक पेस्ट लगा दिया, एंड उसको सूखने के लिए फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। ठीक है, एंड ही रोट हिज विशेस इन द टीचर्स मदर टंग ओडिया लैंग्वेज। ठीक है, जो टीचर थी वो कहाँ की थी? उड़ीसा की थी, तो उनको ओडिया लैंग्वेज ऑफ कोर्स आती होगी। तो बच्चे ने क्या किया, ओडिया लैंग्वेज में लिख दिया। देखो क्या लिखा है, आई रिस्पेक्ट माई टीचर एज शी नर्चर्ड क्यूरियोसिटी विद इन मी एंड बेस्ट वुड upon me the gift of the learning, I bow my head in the gratitude to her। देखो कितना सुंदर सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा बच्चे ने मैसेज लिखा है अपनी टीचर के लिए। ये तो हमें बताने के लिए लिखा था, बट बच्चे ने इस तरीके से ओडिया लैंग्वेज में अपनी टीचर को ग्रैटिट्यूड दिया है। ठीक है, नाउ on the dried paper using one of the solution tested in table 2.4। so basically लेमन से इसने ये चीज़ लिखी है, ताकि लेमन पे, लेमन क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है ना। लेमन कैसा होता है बेटा? एसिडिक नेचर का होता है। और टर्मरिक कैसा होता है? एसिडिक में वो कलर चेंज नहीं करता। तो जब आप इस पे कुछ लिखोगे ना लेमन से, तो वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही आप इस पे सोप सोल्यूशन छिड़कोगे, बिकॉज सोप सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, तो यहाँ पे आपको फिर कलर चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में आई मैंने क्या कहा भी आपको? नाउ विच सोल्यूशन कैन बी यूज टू राइट दिस मैसेज? सो दैट इज लेमन जूस। ठीक है, Now his teacher applaud his creative use of this concept। और टीचर ने बहुत ज़्यादा सराहना दी। ठीक है, बहुत उसको अच्छा बोला।
है ना, एंड उसके लिए बहुत तारीफ वगैरह की बच्चों की कि भाई बच्चे ने इतना दिमाग लगाया, देखो पढ़ के उसने इतनी सारी चीज़ें डिज़ाइन कर ली। तो ऐसे ही है, जब आप नई नई चीज़ें सीखते हैं तो उसको सिर्फ किताबों तक ही नहीं रहने दो, उसको सिर्फ एग्जाम तक ही नहीं रहने दो, है ना। फर्स्ट चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी अबाउट क्यूरियोसिटी, कि आपके अंदर किसी भी चीज़ को जानने के बाद उसको क्या करना है, आपको उसको अप्लाई करना है कि हाँ ये जो चीज़ हुई है क्या वाकई ये चीज़ करेक्ट है या फिर बस एवी हो गई है। ठीक है, तो आप सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़िए, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए भी पढ़िए, है ना। चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे एंड बहुत लंबे टाइम तक चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक। आर देयर एनी सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज ऑन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस? क्या कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका ऑर्डर ही चेंज हो जाता है, जिसकी स्मेल ही चेंज हो जाती है एसिडिक एंड बेसिक में? बताओ जल्दी, है कोई? है? यस यस यस, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम स्मेल करते हैं, दैट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, कैसे सब्सटेंसेस होते हैं बेटा? उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, जो एसिड में कुछ और कलर शो करते हैं एंड बेसिस में कुछ और कलर शो करते हैं। ठीक, सो देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम एंड दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसमें स्मेल करके हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर मोर। एक्टिविटी 2.6 लेट अस इन्वेस्टिगेट। क्या इन्वेस्टिगेट करना है हमको यहाँ पे? Take some finely chopped onion in a container along with the some strip of the clean cotton cloth or a filter paper। ठीक है, आपको क्या करना है? प्याज ले लेना है, ठीक है, कांदा ले लेना है, प्याज लो, उसको काट दो, चॉप कर दो, एंड उसी प्याज में आपको कोई कॉटन की स्ट्रिप रख देनी है, क्लोथ या फिर फिल्टर पेपर आपको रख देना है। ठीक है, आपको पता है कि जो प्याज होता है, जो अनियन होता है, उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना। ऐसा होता है ना, कोई प्याज खाकर आ रहा है, पहले से पता चला इसने प्याज खाया है, या फिर कहीं भी प्याज कट रहा होता है तो हम आइडेंटिफाई कर लेते कि हाँ यहाँ प्याज कट रहा है। ठीक है, तो उसकी कैसे पता कर लेते? क्योंकि उसकी स्मेल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एंड बहुत लंबे टाइम तक रहती है। तो जब आप उस चॉप्ड अनियन में ये जो कॉटन क्लॉथ है, जब आप ये रखेंगे या फिर जब आप फिल्टर पेपर रखेंगे, तो इनमें से भी वो स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। राइट, टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट द ओवरनाइट। ठीक है, उस कपड़े को उसी के अंदर रख के हमने रात भर के लिए छोड़ दिया। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ ऑफ द फिल्टर पेपर स्ट्रिप फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर ऑर्डर। अब हमने दोनों को निकाला, स्मेल किया, उसकी ऑर्डर चेक की। ठीक है, ऑर्डर चेक करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर चेक करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस। अब हमने उसको एक क्लीन सरफेस पे रख दिया एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टैमरिंड वाटर। ठीक है, हमने क्या किया? हमने 2 स्ट्रिप्स निकाली जो अनियन में रखा था। 2 स्ट्रिप्स निकालने के बाद हमने क्या किया? उसके ऊपर क्या रख दिया बेटा? फ्यू ड्रॉप ऑफ टैमरिंड वाटर रख दिया। आपको पता है कि टैमरिंड वाटर कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, टैमरिंड वाटर कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ऑन 1 स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ बेकिंग सोडा। एक में हमने टैमरिंड डाल दिया, एक में हमने बेकिंग सोडा डाल दिया। ठीक है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन ऑन द अदर। अलाउ द ड्रॉप टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप। ठीक है, एंड चेक द ऑर्डर अगेन। क्या क्या रखा है? एक में हमने एसिडिक सब्सटेंस रखा, दैट इज टैमरिंड, और एक में हमने बेसिक सब्सटेंस रखा। और वो बेसिक सब्सटेंस क्या था? क्या था वो बेसिक सब्सटेंसेस? वो था हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, दैट इज बेसिक सब्सटेंसेस। नाउ चेक द ऑर्डर अगेन। डिड यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द अनियन स्ट्रिप बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग द टैमरिंड वाटर एंड द बेकिंग सोडा सोल्यूशन ऑन देम? यस, हमें चेंज पता चलेगा। एक में जो स्मेल है, ठीक है, वो बिल्कुल ही नहीं आएगी। ठीक है, एक में से स्मेल जो है वो बिल्कुल ही नहीं आएगी और दूसरे में से स्मेल आएगी अनियन की। ठीक है, बराबर स्मेल आएगी। क्लियर? नाउ नोट योर ऑब्जर्वेशंस। और अब देखो, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन की है वो मैंने भी आपको बताया, वही ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर विद अदर एसिडिक एंड द बेसिक सब्सटेंसेस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी हमने और बाकी के टेबल 2.1 याद करो, टेबल 2.1 में बाकी के जितने भी हमने एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस लिए थे उनको आपको एक एक बार यहाँ पे रख के देखना है और फिर आपको पता करना है कि किस में से स्मेल आ रही है एंड किस में से स्मेल नहीं आ रही है। ठीक है, नाउ नो अ साइंटिस्ट। तो यहाँ पे क्या है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र
रे इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। ठीक है, सो आचार्य प्रफुल्ल चंद्रा जो है, ठीक है, वो मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के क्या है, फादर माने जाते हैं। ही अर्नड अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड रिटर्न टू इंडिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यूके से डॉक्टरेट की उपलब्धि हासिल करके वो इंडिया आए थे एंड ही कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। ठीक है, इन्होंने पहली बार इंडिया में फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी को इंट्रोड्यूस किया, अ कंपनी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इन 1901 ही वॉज अ पर्सन rooted in Indian culture and knowledge tradition. Though his writing on history of the chemistry in India, he highlighted the achievement and expertise of the ancient Indian scientists. ठीक है, इन्होंने ancient Indian साइंटिस्ट के अचीवमेंट को हाईलाइट किया, उनकी एक्सपर्टीज को हाईलाइट किया। ठीक है, क्या है यहाँ पे, हाँ, एक्सपर्टीज ऑफ एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड। Ray are social reformers and also advocate the use of the mother tongue as the medium of the instruction in educational institute. तो काफ़ी सारी चीज़ों को जो पहले हो चुकी थी उन चीज़ों को उन्होंने मॉडर्नाइज किया, इस टाइम पर लेकर आए। ठीक है, काफ़ी सारी जो चीज़ें हिडन थी, ठीक है, पर रिसर्च हो चुका था, इन सारी चीज़ों को, उन सब एक्सपर्टीज को ये सामने लेकर आए, है ना। एंड ही वॉज द first, we can say he was the first scientist, we can say, because he has done scientific research in many areas. So he is the social reformers and also an advocated to use the mother tongue. तो इन्होंने जितना भी काम किया वो अपनी मदर टंग में काम किया as a medium of instruction in educational institute. Okay, now 2.2 What happen when acidic substances mix with basic substances। अब हम बात करते हैं जब हम एसिडिक सब्सटेंसेस को बेसिक सब्सटेंस में ऐड कर देंगे, ठीक है, तब क्या चेंजेस होते हैं। देखो, एसिडिक बेसिक ये क्या करते हैं, एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, एसिड बेस के इफेक्ट को पूरी तरीके से कट कर देगा। तो कैसा बन जाएगा, तो अब जो हमारे पास सब्सटेंस बनेगा ना वो होगा कैसे नेचर का, बताओ कैसे नेचर का होगा, वो होगा हमारा न्यूट्रल नेचर का। ठीक है, कैसे नेचर का हो जाएगा बेटा, वो हमारा न्यूट्रल नेचर का हो जाएगा। So let us investigate by performing the following experiments. Activity 2.7 में let us experiment. Take 1 drop of lemon juice in a test tube and add around 20 drop of water to it. हमने क्या करना है, हमें लेमन जूस लेना है टेस्ट ट्यूब में एंड उसी में हम 20 ड्रॉप वाटर ऐड कर देंगे और फिर कलर चेंज का देखेंगे। Add a drop of blue litmus solution to it. ठीक है, तो देखो जो लेमन है दैट इज एसिडिक इन नेचर, हम उसे पानी डाल देंगे तो थोड़ा बहुत उसका एसिडिक कैरेक्टर हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि पानी जो है वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस है। अब इसके बाद हमने ब्लू लिटमस उसमें ऐड किया, तो ब्लू लिटमस कैसा कलर शो करेगा बेटा, ब्लू लिटमस यहाँ पे रेड कलर शो करेगा। ठीक है, कैसा कलर शो करेगा, रेड कलर शो करेगा। ठीक, नाउ डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज, क्या आपने कोई कलर चेंज देखा, वो तो मैंने पहले बता दिया। कैसा कलर चेंज होगा, रेड कलर हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। स्लोली ऐड ड्रॉप ऑफ लाइम वाटर टू हिज टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर एंड स्विल इट वेल, और हम उसमें और ज्यादा लाइम वाटर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, देखो दो चीजें हैं याद रखना, एक हमारे पास है लाइम वाटर, ठीक है, दूसरा हमारे पास है लेमन जूस। क्या दोनों के दोनों सेम है मैम, हाँ, क्या लाइम वाटर एंड लेमन जूस दोनों सेम है, नो, लाइम वाटर इज एसिडिक, लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर वेयर एज लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर। लेमन जूस जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, जबकि लाइम वाटर जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो बेसिक में हमको अलग कलर देखने के लिए मिलेगा लिटमस पेपर से एंड एसिडिक में हमको अलग कलर देखने के लिए मिलेगा लिटमस पेपर में। ठीक है, what do you observe? So is there any change in the color of the solution? Yes, हमें यहाँ पे चेंज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखो अगर हम लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो एसिडिक में हमको कलर कैसा मिलेगा, दैट इज इन रेड।
ठीक है, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अगर हम बेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस में क्या हो जाएगा, बेस में 3 चीजें बताई थी, बी बी बी, यानी कि ब्लू बेस बिटर। ठीक है, तो ऐसे हम इस चीज को याद रख सकते हैं। ठीक है, एसिड में रेड और बेस में ब्लू कलर में कन्वर्जन होता है। ठीक है, नाउ अ स्टेज कम्स व्हेन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो अगर रेड टू ब्लू हो रहा है दैट मीन्स वी हैव बेसिक सब्सटेंसेस। हमारे पास कैसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, हमारे पास बेसिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। इसी वजह से लिटमस पेपर जो है वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया है। आया समझ में? नाउ अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबव सोल्यूशन। अब जैसे ही हम उसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे दैट इज एसिडिक इन नेचर, तो कलर पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड कलर कैसा बन जाएगा बेटा, रेड कलर बन जाएगा इन एसिडिक। नाउ कैन यू प्रेडिक्ट व्हाई देयर इज अ चेंज इन कलर? हाँ, क्यों कलर में चेंज हुआ? क्योंकि बेटा देखो एसिड बेसिक में क्या होता है, एसिड बेस में क्या होता है ये बताओ। लिटमस पेपर क्या इंडिकेट करता है, कलर ही तो इंडिकेट करता है। अगर हमने दोनों को मिला दिया, एसिड वाले सॉल्यूशन को और बेस वाले सॉल्यूशन को दोनों को मिला दिया, और अगर उन दोनों की क्वांटिटी सेम हुई और फिर हम लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो हमको कोई चेंज नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एसिड ने बेस के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, बेस ने एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। ठीक है, नाउ initially when a drop of blue litmus solution is added to the lemon juice solution, the color of a solution turn red, and when the lime water is added to the test tube, the color of the solution eventually change. ठीक है, from red to blue. This shows that the solution in the test tube is no longer acidic and lime water has neutralized the effect of the acid. ठीक है, आया समझ में क्या कहा यहाँ पे? एक में आपके पास लाइम वाटर है, एक में आपके पास लेमन जूस है। ठीक है, लाइम वाटर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, ब्लू कलर शो करेगा। ये लेमन जूस जो है वो एसिडिक नेचर का है, रेड कलर शो करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास कम लाइम वाटर है, उसमें हमने लेमन जूस ज्यादा डाल दिया तो पूरा का पूरा सोल्यूशन हमारा एसिडिक बन जाएगा, देन इट चेंज द कलर। ठीक है, वो ब्लू से हमको रेड कलर शो करेगा और इसका वाइसा वर्सा इधर हो जाएगा। ठीक है, when the solution of an acid is mixed with the solution of a base, ठीक है, जब एसिड का सोल्यूशन बेस के सोल्यूशन से मिलेगा in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. अभी मैंने आपको बताया था ना, जब दोनों सोल्यूशन को हम ऐड करेंगे एंड जब दोनों सोल्यूशन का इक्वल क्वांटिटी होगा, ठीक है, जब हम दोनों सोल्यूशन को ऐड करेंगे एंड जब दोनों सोल्यूशन का इक्वल क्वांटिटी होगा तो सब्सटेंस ना ही एसिडिक कैरेक्टर कहलाएगा ना ही बेसिक का कैरेक्टर कहलाएगा। ठीक, कैसा बन जाएगा, वो न्यूट्रल बन जाएगा। सच रिएक्शंस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हीट रिलीज होती है। जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं ना तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है एंड यहां से क्या चीज रिलीज होती है बेटा, यहां से हीट रिलीज होती है। आया समझ में, यहां से हीट रिलीज होती है। There are many examples in everyday life where you can observe the use of neutralization process. Let us find out. चलिए अब हम यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 2.3 न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। सो सिचुएशन 1 में क्या है, कीर्ति वॉज ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई इन द गार्डन विद हर हैंड रेस्टिंग इन अ ट्री ट्रंक। ठीक है, तो जो कीर्ति है वो क्या करती है, पेड़ के सहारे ऐसे खड़ी होती है और वो बटरफ्लाई को ऐसे उड़ते हुए देखती है, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया। ठीक है, सडनली अ रेड एंट बाइट हर एंड लीविंग हर स्किन रेड विद अ स्टिनिंग पेन। तो क्या हुआ कि चींटियां तो हर जगह होती है ना, तो हमारे कपड़ों में भी आ जाती हैं। तो चींटी ने उसको काट लिया एंड उसका हाथ जो है वहां से वो रेड कलर का हो गया। कैसा हो गया, वो रेड कलर का हो गया, बहुत ज्यादा उसको पेन होने लग गया। हर ब्रदर हेल्प हर बाय अप्लाइंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टेड एरिया, एंड उसका भाई आया दौड़ दौड़ के। ठीक है, और उसके भाई ने क्या किया, बेकिंग सोडा रब कर दिया जहां पे चींटी ने काटा था। ठीक है, नाउ इट माइट बी द, क्या हो गया, विच रिलीव द पेन एंड व्हाट डू यू थिंक माइट बी द रीजन ऑफ दिस। तो जैसे ही उसने बेकिंग सोडा रब किया उसको बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ। ठीक है, बट रीजन क्या है रिलीफ का बेटा,
यस, व्हाट इज द रीजन? देखो, जो लाल चींटी थी उसके अंदर प्रेजेंट होता है एसिड, ठीक है। लाल चींटी ने क्या किया, कीर्ति के हाथ में एसिड इंजेक्ट कर दिया, लेकिन उसके भाई ने बेकिंग सोडा लगा दिया, एंड बेकिंग सोडा होता है बेस, तो उसका पेन रिलीफ हो गया। क्यों? क्योंकि एसिड ने बेस के कैरेक्टर को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, है ना। एसिड ने बेस के कैरेक्टर को क्या कर दिया बेटा, न्यूट्रलाइज कर दिया। When an ant bite, it inject an acid liquid that is formic acid. ये चींटियां के अंदर कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? तो चींटियों के अंदर प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। याद रखना है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड। इसको हम मीथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बेटा मीथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में? नाउ into the skin, the effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda which is a base, ठीक है। तो जैसे ही एसिड के ऊपर बेस लगाया तो उसका पेन कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे एसिड ने बेस को कैंसिल आउट कर दिया, एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया। क्लियर? What remedies do people use to treat ant bites in your region? तो आपके एरिया में अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उस पेन से रिलीफ पाने के लिए, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। सिचुएशन 2 के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सिचुएशन 2 क्या है? On the farmers portal online platform from the Department of Agriculture, Cooperation and Farmer Welfare, a query from a farmer states, my plant are not growing, ठीक है। अब चलो थोड़ी सी खेती पे आते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे फार्मर पोर्टल पे, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एक क्वेरी आई है कि प्लांट आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली, ठीक है, कि प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आफ्टर अ डिटेल्ड डिस्कशन इट वाज फाउंड दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एडेड टू द सॉइल हेल्प प्लांट फॉर बेटर ग्रोथ। देखो, बहुत सारी डिस्कशन के बाद ये समझ में आया कि उस खेत में बहुत ज़्यादा क्या डाला गया था, हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड किए गए थे, है ना। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, लोग क्यों करते, ताकि फसल बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फसल हो, है ना, कीड़े मकोड़े ना आ जाए, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स ऐड कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में एंड बहुत ज़्यादा बेसिक कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सॉइल को कैसा होना चाहिए, स्लाइटली बेसिक होना चाहिए, जिसमें प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। क्लियर? व्हाट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम? तो देखो, क्योंकि सॉइल की कंडीशन एसिडिक हो चुकी थी तो हमें कुछ ऐसा सोल्यूशन देना था जिसकी हेल्प से सॉइल की कंडीशन कैसी हो जाए, बेसिक नेचर की हो जाए, है ना। तो उसमें हम क्या डाल सकते हैं, लाइम वाटर डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, लाइम वाटर डाल सकते हैं, ताकि जो सॉइल है उसकी कंडीशन कैसी हो जाए, थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हो जाए, राइट। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, ये तो बता दिया मैंने भी आपको। इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम विच इज अ बेस। तो किसके साथ हम इसको ट्रीट करेंगे, लाइम के साथ ट्रीट करेंगे, क्योंकि लाइम बेस होता है और वो एसिडिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है, ठीक है। नाउ इफ द सॉइल इज बेसिक, क्या हो अगर सॉइल हमारा बेसिक हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसा डालेंगे जो सॉइल को क्या कर दे, कुछ एसिडिक सब्सटेंस डालेंगे जो सॉइल को स्लाइटली न्यूट्रलाइज से बेसिक की तरफ ही रखे, ज्यादा बेसिक ना होने दे, राइट। तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर डाल देंगे दैट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। सो इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोस्ट लीव्स आर एडेड टू इट, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर डालेंगे जो कि उसकी बेसिक कैरेक्टर को काफी हद तक कम कर देगा, ठीक है। बहुत ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस भी नहीं डालना है एंड बहुत ज्यादा बेसिक सब्सटेंस भी ऐड नहीं करना है, ठीक है बेटा। Sometime the soil may be neutral but the plant grow, it may still show poor health, है ना। कभी कभी सॉइल की जो हम बोल सकते हैं कि पीएच होता है, सॉइल का जो नेचर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, बट उसके बाद भी प्लांट्स उसमें अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, which can be due to the deficiency of nutrients in the soil। तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जिस वजह से प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिस वजह से प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। नाउ सिचुएशन 3 पे आ जाओ।
सो व्हाट इज सिचुएशन 3? Ashwin's friend Gurbir stay near an industrial area. He shared with him that fish population in his neighborhood lake was declined day by day. ठीक है, तो यहाँ पे अश्विन के फादर जो है, ठीक है, अश्विन नॉट अश्विन फादर, अश्विन्स फ्रेंड नॉट फादर, ओके सॉरी, अश्विन्स फ्रेंड गुरबीर कहाँ पे रहते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है, ठीक है, एंड उसकी क्या दिक्कत है भाई कि वहाँ पे ना एक क्या है पॉन्ड वगैरह है जिसमें फिश रहती है. डे बाय डे वहाँ पे क्या हो रहा है कि फिश की जो क्वांटिटी है वो डिक्लाइन हो रही है, फिश की जो क्वांटिटी है वो कम से कम होती चली जा रही है. What do you think might be the cause of this? तो देखो आपको सीधा सीधा पता चल गया कि फैक्ट्री से जो गंदा पानी आता है दैट कुड बी वेरी एसिडिक और बेसिक, जिसकी वजह से फिश जो है वो मर रही हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे कम होती जा रही है. इट मे बी ड्यू टू द फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज इनटू द लेक, है ना, जो फैक्ट्री का वेस्ट होगा वो कहाँ पे रिलीज हो रहा होगा, उस लेक में रिलीज हो रहा होगा जहाँ पे वो फिश रहती हैं, एंड वहाँ पे जाके वो पानी को पल्यूट कर रही हैं, जिसकी वजह से फिश जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं, ठीक है. इफ द वेस्ट इंडस्ट्रीज इज एसिडिक इन नेचर, तो जो भी वेस्ट वहां से रिलीज हो रहा है अगर वो एसिडिक नेचर का होगा तो व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस ऐड कर देंगे. अगर बेसिक होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिड ऐड कर देंगे, ठीक है. द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेस सब्सटेंसेस बिफोर क्लेंजिंग इनटू द लेक, ठीक है, बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक, राइट, एंड इसका वाइसा वर्सा. लेट अस रैप अप, ठीक है. Now you can explain why the word welcome to the wonderful world of science appeared on the Ashwin and the Kirti's paper sheet when the liquid was spread on them. अब देखो, अब तो आंसर बता दोगे. देखो क्या था कि वो जो पेपर था, ठीक है, वो कैसा पेपर था बेटा, कैसा पेपर था वो, सोचो, छोड़ो इसको, तुम आंसर करो, कैसा पेपर था वो. तो जो भी वहाँ पे पेपर था दैट उसके ऊपर क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, उसके ऊपर लेमन से लिखा गया था, ठीक है, और जब स्प्रेड किया गया तो दैट कुड बी टर्मरिक सोल्यूशन, ठीक है, जिसकी वजह से वो चीज़ अपीयर हुई. उससे पहले चीज़ें नहीं दिख रही थी क्योंकि लेमन भी वाइट होता है, पेपर भी वाइट था, तो वो चीज़ें उस पर दिखी नहीं थी. आया समझ में ऐसा क्यों हुआ? यस, क्या ये चीज़ समझ में आई बेटा, ऐसा क्यों हुआ? नाउ डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग अ टर्मरिक सोल्यूशन? यस, ये तो मैंने आपको बताया. स्प्रेइंग लिक्विड एंड द सोप सोल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर, ठीक है, सोप सोल्यूशन बोल दो, है ना, सोप सोल्यूशन से भी लिख सकते थे हम. दूसरा हम टर्मरिक, हाँ, सोप सोल्यूशन से लिखेंगे क्योंकि सोप सोल्यूशन हमारा बेसिक नेचर का होता है और टर्मरिक हमारा एसिडिक नेचर का होता है. तो ये हमारा कैसा दिखेगा, कलरलेस दिखेगा, जिसकी वजह से जो भी चीजें उस पेपर पे लिखी गई थी हमको नहीं दिख रहा था, राइट. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म इन अ नट शेल. अब पूरे चैप्टर को कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है जो पढ़ना आपका काम है, ठीक है. अब बस बचते हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा. अब बचते हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली कर लेंगे. सो ये चैप्टर मेरी तरफ से होता है समाप्त. अब आपको इसको बहुत अच्छे से एक बार रीड करना है, जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उनकी मीनिंग लिखनी है. अगर आपको मीनिंग समझ में आता है दैट्स वेरी गुड, और अगर नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उनके सबके मीनिंग्स बता दूंगी, ठीक है. साथ ही साथ आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो वहाँ पे भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लस क्लास की इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी टाइम टू टाइम. चलिए, सो बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर वाले लेक्चर में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. गुड नाइट एवरीवन. बाय बाय. टेक केयर.